गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला टॉपिक है व्याकरण में शब्द व्यवस्था या पद व्यवस्था। पहले हम शब्द और पद का अंतर समझते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी, अर्थपूर्ण और स्वतंत्र इकाई है। जैसे लड़का, पर्वत, गाय इत्यादि। और जो पद है वो व्याकरणिक नियमों में बंद करके शब्द जब किसी वाक्य का अंग बन जाता है तो वह शब्द ही पद कहलाता है। यानी शब्द ही एक विशेष दशा में, विशेष अवस्था में जाने के बाद पद कहलाता है। ठीक है। अब हम शब्द के प्रकार देखते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि शब्द के साथ साथ हम पद भी कर रहे हैं। शब्द और पद सिर्फ अवस्था अलग है, इनकी एक ही चीज़ है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील और अविकारी का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। तो पहले विकारी की परिभाषा समझिए। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि में परिवर्तन होने पर भी जो शब्द बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। माने किसी वाक्य में कोई शब्द है जो पद के रूप में आता है और उस वाक्य का अगर हम लिंग बदल दें, वचन बदलें, कारक बदलें, तो जो शब्द बदल सकता है वो विकारी होता। उदाहरण के रूप में अगर लड़का शब्द है, लड़का, अगर इसका वाक्य में लड़का खाना खा रहा है की जगह हम खा रही है बोलते हैं तो हो सकता है वहाँ फिर हम लड़की का प्रयोग करेंगे, तो ये बदल गया ना, इसलिए ये विकारी शब्द होते हैं। और इसके अंतर्गत जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब सम्मिलित हैं। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो हैं ये शब्द विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। फिर अविकारी। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि में परिवर्तन होने पर भी जो शब्द नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, धीरे, फिर भी, ही आदि। और जो अविकारी शब्द होते हैं उसमें एक तो क्रिया विशेषण आते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के क्रिया विशेषण। और दूसरे हैं संबंध बोधक, तीसरे होते हैं समुच्चय बोधक, और चौथे प्रकार के होते हैं विस्मय आदि बोधक। ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, तेजी से, बहुत अच्छे। संबंध बोधक में जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसी। समुच्चय बोधक के अंदर जो है जोड़ने का काम करेंगे, और, एवं, तथा, फिर भी। और विस्मय आदि बोधक में अरे, हे, ओह, ये सारे क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब विकारी शब्दों में हमने सबसे पहले लिया था संज्ञा। तो पहले संज्ञा के बारे में देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो है वो नाम को कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के भेद देखिए। संज्ञा के जो है वैसे मुख्यतः 3 भेद होते हैं, कुछ विद्वान 5 भी मानते हैं। तो मुख्य भेद देखिए, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा होती है।
व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा होती हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और दूसरे नंबर की जो संज्ञाएं होती हैं वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में क्या होता है, जो शब्द या जो संज्ञा शब्द किसी समूह या जाति का बोध कराती हैं, वो जो है वो जातिवाचक होती हैं। अब व्यक्तिवाचक में मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम, यहाँ व्यक्तिवाचक का मतलब सिर्फ व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, गुण का भी नाम हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक में मान लो महेश नाम है, महेश। किसी स्थान का नाम मान लो धनाना आदि। और जातिवाचक में क्या होता है, जैसे मान लो लड़का, शहर, ठीक है, आदि। अब जैसे महेश है वो किसी इंडिविजुअल का नाम है, व्यक्तिगत किसी का नाम है, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। धनाना एक ही स्थान का नाम है, ठीक है। हिमालय एक ही पर्वत का नाम है, हिमालय। मान लीजिए पुस्तक का नाम है वसंत, वसंत। तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक में लड़का, शहर, नदी, तालाब, पर्वत आदि। अब लड़का पूरी जाति है, किसी भी लड़के के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो लड़का एक ही नहीं है बल्कि बहुत एक जाति होगी। इसी तरह शहर भी जाति है, बहुत सारे शहर हो सकते हैं, भिवानी, अम्बाला, करनाल, दिल्ली, कुरुक्षेत्र। अंत में आता भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, मान लो दुख, खुशी, भलाई, ईमानदार, ईमानदार आदि, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीन के अतिरिक्त दो और भेद भी होते हैं। वैसे वे सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, फिर भी कुछ लोग उनको अलग से मानते हैं। मैं नाम बता देता हूँ। उसमें एक तो होता है आपका द्रव्यवाचक, जिसमें किसी पदार्थ का नाम आता है, जैसे लोहा, सोना, दूध। इसको जातिवाचक में हम क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जो लोहा है वो एक ही नहीं बल्कि पूरी एक जाति है उसकी भी। आप कह सकते हो कि मान लीजिए कठोर लोहा, कोमल लोहा, नया लोहा, पुराना लोहा, बहुत सारी वैरायटी बन जाएंगी। तो ये एक जातिवाचक हो गया। ऐसे ही सोना है 22 कैरेट, 24 कैरेट, ठीक है, तुम्हारा सोना, मेरा सोना। तो इसी तरह से जो है दूध, ये सारे जो है जातिवाचक के अंतर्गत भी रखे जा सकते हैं, ठीक है। और एक होती है समूहवाचक, इसको भी हम जातिवाचक में रख सकते हैं। ये एक पूरे समूह का बोध कराती हैं। जैसे मान लीजिए सेना शब्द है, सेना, कक्षा शब्द है, ठीक है। और दल, जिसको पार्टी भी बोलते हैं ना, दल, ये सब समूहवाचक हैं। इनको हम जातिवाचक में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेना, जैसे भारतीय सेना, अमेरिकी सेना, तो सेना, दुनिया में बहुत सारी सेनाएं होंगी। कक्षा, अब कक्षा स्कूल में 10 कक्षाएं होती हैं, 12 कक्षाएं होती हैं, तो कक्षा भी जातिवाचक में रखी जा सकती है। दल, पार्टी, ठीक है, ये दल वो दल, ये भी जातिवाचक में रखे जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 3 ही भेद मानते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। धन्यवाद।